make a big noise playing in the street. Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. Dear student, in my this video I will cover 8.2 exercise introduction from your class 6th and your chapter is 8th and chapter name is decimals. Right? In my last video I covered the 8.1 exercise introduction. Dear student, 8.1 exercise में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? In 8.1 exercise we studied about 10th place digit number. Right? 10th प्लेस पे आपका जो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा, इन 8.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने 10th के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. राइट? आवर 8.2 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन 100th प्लेस डिजिट. राइट? 8.1 में हमने क्या किया था कि आफ्टर डेसिमल वी आर गेटिंग ओनली 1 डिजिट. राइट? 100th प्लेस का मीनिंग है बेटा आपका डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आएंगे. राइट? ये है आपका 8.2 एक्सरसाइज का सिंपल इंट्रोडक्शन कि 8.2 एक्सरसाइज में हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक का स्टडी करेंगे. राइट? अभी देखो आपका 100th का मीनिंग क्या होगा बेटा. अगर आप लोग 100th को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो यू विल राइट 1/100. राइट? न्यूमरेटर में आपका आएगा 1 एंड डिनोमिनेटर में आपका आएगा 100. And you will read this one part out of 100. 1 part out of 100 part of whole. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी होल थिंग है, इसके आपने इक्वल 100 पार्ट कर दिए. राइट? फॉर एग्जाम्पल ये आपने 100 पार्ट कर दिए इसके, तो इसका मतलब है कि जो ये एक पार्ट है दिस कैन बी रिटन एज 1/100. फ्रैक्शनल फॉर्म में भी तो हम लोग ऐसे ही लिखते थे बेटा कि अगर इसको मैं बोलूं आपको कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, तो अगर आपने कंप्लीट के 100 पार्ट किए तो आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखते थे कि जो सेड डिवीजन होगा वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. राइट? तो यही क्या आपका 1/100 इज 1 अपॉन जो आपने टोटल इसके पार्ट्स किए वो आपका क्या है 100. एंड यू विल रीड दिस 1 पार्ट आउट ऑफ 100 इक्वल पार्ट ऑफ होल. राइट? अभी देखो ये तो हुआ आपका 100th को आप लोग मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलोगे 1/100. राइट? और इसके बाद आप इसका डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे. डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ 100th विल बी 0.01. राइट? क्या बोला मैंने आपका 1/100 विल बी इक्वल टू 0.01. इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका ये होगा. और 1/10 का क्या होगा आपका 0.1. बिकॉज यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है बेटा 1. जितने आपके पास डिनोमिनेटर में जीरोस आएंगे आफ्टर डेसिमल आपके पास उतने ही डिजिट्स आएंगे. 100 में क्या आपके पास 2 जीरोस, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स आएंगे 2. अगर यहीं पे आपका होता 1/1000 तब आपका क्या आएगा 0. अभी देखो डिनोमिनेटर में आपके पास कितने जीरोस है 3. जो 1 है 1 के नाम का आप लोग डेसिमल लगाते हो और आफ्टर 1 के बाद जितने भी जीरोस आएंगे उतने ही आपके क्या होंगे डेसिमल के बाद डिजिट्स. 3 जीरोस थे 3 डिजिट्स आएंगे. राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट. अभी आपके इसका जो है आपका 100th प्लेस का रिप्रेजेंटेशन आप लोग 1 मिनट बेटा, इसका आप लोग प्लेस वैल्यू टेबल कैसे लिखोगे. आपके क्वेश्चन पर इसी पे डिपेंड आएंगे कि हाउ यू विल राइट अ नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल. 10th के लिए हम लोगों ने स्टडी किया. अभी 100th के लिए देखो क्या आएगा बीच में आपका 1th प्लेस डिजिट. 1 मीन्स 1. उसके बाद क्या आएगा आपका 10th प्लेस 1/10 एंड 100th के लिए क्या आएगा आपका HUND 100th 1/100. राइट? 1s के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 10s मीन्स 10. यहाँ पे क्या आएगा आपका 100 वाला डिजिट.
क्या है, प्लेस वैल्यू टेबल फॉर 100th वाला डिजिट जो आपका आएगा आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ 10.01 को आप प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट करो, तो आप लोग कैसे करोगे? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा डिजिट आपका? 0, तो 0 क्या है आपका? वंस प्लेस डिजिट, एंड आफ्टर 0 कैन बी रिटन एज 0 into 1, राइट? ये आपका वंस प्लेस वाला डिजिट, और अभी 1 को क्या लिखोगे आप? 1 into 10, ये आपका क्या है? 10 प्लेस वाला डिजिट, तो टेंस के नीचे क्या आएगा आपका? 1, और आफ्टर डेसिमल राइट हैंड साइड में क्या है आपका डिजिट? 0, तो 10th में क्या आएगा आपका? 0, और 0 के बाद क्या है आपका? 1, तो 100th वाला डिजिट आपका आएगा 1। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको बोलती हूँ यू विल राइट 23.54 इन प्लेस वैल्यू टेबल, तो क्या है आपका? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, क्या है आपका? फर्स्ट डिजिट इज 3 विल बी योर वंस प्लेस डिजिट, आफ्टर दैट 2, टेंस प्लेस डिजिट आपका क्या आएगा? 2। नाउ आफ्टर डेसिमल राइट हैंड साइड में क्या है आपका? फर्स्ट डिजिट इज 5, मींस 10th प्लेस का डिजिट आपका क्या आएगा? 5 के बाद क्या है आपका? 4। यहाँ पे जो आपका 5 है बेटा, इसका आप लोग क्या लिखोगे? 5 into 1/10, 4 कैन बी रिटन एज 4 into 1/100, तो 100th प्लेस वाला डिजिट क्या आएगा आपका? 4, राइट? ये तो हुआ आपका कि आपको कोई डेसिमल नंबर गिवन है और उसको आप लोग प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ अगर आपको ऐसा एग्जांपल दिया जाए कि 4549, अभी आपको इस नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग क्या करोगे? क्या बोला मैंने? वंस प्लेस वाला जो डिजिट आएगा उसके बाद क्या लगेगा आपका? डेसिमल। आफ्टर डेसिमल ही आपका 10th एंड 100th प्लेस वाला डिजिट आएगा, तो लिखो आप 5 के राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपका? 10th प्लेस पे क्या है? 4, यहाँ पे क्या लगेगा अब आपका? डेसिमल। डेसिमल के बाद आपके 10th एंड 100th वाले डिजिट आएंगे 4 and 9, राइट? ये हुआ आपका कि आपको अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर गिवन है तो आप लोग उसको प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू टेबल में नंबर गिवन है तो आप लोग उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 5 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। सी बेटा, आपकी एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपको ब्लॉक फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा एंड यू हैव टू राइट देयर प्लेस वैल्यू टेबल। वंस आपको इसका लिखना है, वंस वाला प्लेस लिखना है, 10th वाला प्लेस, एंड आपको लिखना है इसका 100th वाला डिजिट, राइट? अभी देखो आपको एग्जांपल क्या गिवन है बेटा? फिल द ब्लैंक्स इन द टेबल। ये आपको क्वेश्चन में ही टेबल गिवन है, आपको इसमें फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल एंड राइट द कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। क्या करना है हमें? पहले तो हमें प्लेस वैल्यू टेबल को फिल करना है। आफ्टर दैट जो हमारा प्लेस वैल्यू टेबल में जो नंबर बनेगा उसका हमें डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, राइट? Fill the blanks in the table and write the corresponding numbers in the decimal form using the blocks information given below. ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। इसमें क्या गिवन है आपको? एक ही ब्लॉक गिवन है बेटा, इसमें टोटल पार्ट्स हैं आपके 100, राइट? 100 के 100 पार्ट्स में इन्होंने क्या दिया है आपको? डॉट दिया है। ब्लॉक, हर ब्लॉक में आपको डॉट गिवन है। आपको क्या करना है? इन डॉट्स के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी टेबल को फिल करना है। इन दोनों को देखो आप, 100 वाले पार्ट कितने कंप्लीट हैं आपके? इसमें भी 100 ब्लॉक है आपके और इसमें भी 100 ब्लॉक है, तो 100 वाला ब्लॉक आपका सिर्फ एक कंप्लीट फिल हुआ है, राइट? 100 वाले ब्लॉक कितने कंप्लीट फिल है आपके? 1, एक कंप्लीट ब्लॉक फिल है आपका। उसके बाद क्या है आपका? अभी देखो जो नीचे वाला जो ब्लॉक है आपका, इसमें देखो 1 2 3 4, ये आपका एक पूरा लाइन कितने ब्लॉक्स का है? 10 का। 10 ब्लॉक्स ये फिल हुए, 10 ये फिल हुए, 10 ये एंड 10 ये, मींस 4 लाइंस
कंप्लीटली फिल्ड है तो आपका क्या आएगा 4, और उसके बाद और ये क्या है आपका 1 and 2। इस 100 में से ही आपके कितना है 1 और 2 ही तो आपके फिल हुए 100 पार्ट पे 2। तो अभी देखो आपका 1 प्लेस पे क्या आएगा कंप्लीट फिल आपका 1 है, और 10th वाले कितने हैं 10 वाले 4, तो 10th में आपका क्या आएगा 4, और उसके बाद जो आपका 100 में से देखेंगे अभी हम लोग इन दो का रिप्रेजेंटेशन तो अकॉर्डिंग टू 100 करेंगे, क्योंकि टोटल ब्लॉक्स हमारे क्या है 100, और टोटल ब्लॉक्स के ये दो पार्ट्स कितना लेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 2/100, राइट। अभी जैसे ये था आपका जो 40 है आपके जो ब्लॉक्स है इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे 40 आउट ऑफ 100 ऐसे ही करोगे, तो ये क्या हुआ आपका 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया 4/10। 4/10 की कैसे रिप्रेजेंट लिखोगे आप लोग 4 into 1/10, तो ये क्या है आपका 10th प्लेस वाला डिजिट, राइट। ऐसे ही अभी ये देखो आपका जो दो डिजिट जो बच गए आपके दो डॉट्स जो बच गए ब्लॉक में, इसको आप लोग कैसे लिखोगे 2 into 2/100 and this can be written as 2 into 1/100 means 100 प्लेस वाला डिजिट क्या आ गया आपका 2। इन द सेम वे इसको भी आप लोग अगर वैसे ही देखोगे तो क्या करोगे 100 ब्लॉक्स में क्या है आपके डॉट आउट ऑफ कितने टोटल ब्लॉक्स आपके पास 100 कैंसिल आउट करोगे तो क्या बच गया आपके पास 1, राइट। तो ये क्या आ गया आपका 1। ये तो हुआ आपका प्लेस वैल्यू टेबल में आप लोग कैसे फिल करोगे कि आपके कंप्लीट कितने हैं, कंप्लीट ये पूरा ब्लॉक आपका फिल है, ये आपका 1 है। 10th वाले कितने पार्ट कंप्लीट फिल हुए आपके 4 एंड 2 कितना पार्ट है 100 का 2 is 2/100 एंड 2/100 आपका क्या आएगा 100 पार्ट। ये तो हो गया आपका टेबल में फिल। अभी इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, तो कैसे करोगे, क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले आप लिखोगे अपना 1 प्लेस वाला डिजिट लिखा। अभी इसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं गिवन, राइट हैंड साइड में देखो अभी आपका 10th प्लेस वाला डिजिट गिवन है, डेसिमल लगाओ। 10th प्लेस वाला डिजिट लिखो 4, 100 प्लेस वाला डिजिट क्या है आपका 2। दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, राइट। क्या करोगे बेटा आप लोग इसमें, सिंपल पहले देख लो आपका कितना ब्लॉक पूरा कंप्लीट फिल है, इसके 100 के 100 पार्ट कंप्लीटली फिल है, ये आपका हो गया 1। उसके बाद देखो दूसरा जो ब्लॉक गिवन है आपको, इसके जो स्मॉल ब्लॉक्स है उसमें कितने फिल है 40 कंप्लीट फिल है 10s के साथ। 40 कितना पार्ट होगा 100 का 40/100, क्या बच गया आपका 4/10, दैट इज योर 10th पार्ट। अभी दो डॉट आपके ये भी बच गए बेटा, ये दो 100 का कितना पार्ट होगा 2/100, दैट विल बी 100th प्लेस, और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा आपका 1.42, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। आपके एग्जाम में क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी इसी टाइप से गिवन होंगे, आपके ब्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सरसाइज में। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में क्या गिवन है बेटा आपको, गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल, आपको एक प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है, प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है आपको, और आपको क्या करना है राइट द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है, आपको नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। 1 सेकेंड, आपको प्लेस वैल्यू टेबल में क्या नंबर गिवन है बेटा 2 4 3 2 5। क्या बोला आपको, इसका आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है नंबर को तो आप लोग कैसे करोगे, अगर डेसिमल फॉर्म गिवन है तो प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे फिल करोगे। अभी आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है और आपको इसका
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है, राइट। आप क्या करोगे, 2 कौन सा आपका नंबर है, 100 वाला, 2 इंटू 100 प्लस 4 कौन सा नंबर आपका, 10s प्लेस वाला, 4 इंटू 10 प्लस 3 इज योर 1s प्लेस डिजिट, 3 इंटू 1 प्लस 10th वाला डिजिट क्या है आपका 2, दिस विल बी रिटन एज 2 इंटू 1/10 प्लस 1/100th वाला डिजिट क्या है आपका 5, 5 इंटू 1/100, राइट। अभी देखो आप लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अभी ये क्या आ गया आपका 200 प्लस 4 इंटू 10 विल बी 40 प्लस 3 इंटू 1 विल बी 3 प्लस 2 इंटू 1/10 विल बी 2/10 प्लस 5 इंटू 1/100 विल बी 5/100, राइट। अभी देखो ऐड करो इनको, ये क्या आ गया आपका 243 प्लस 2/10 प्लस 5/100, राइट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि आपके डिनोमिनेटर में जितने भी जीरोज होंगे आपका नंबर में डेसिमल उतने ही नंबर के बाद लगेगा। अभी क्या है आपका 0, राइट। 243 प्लस इसको क्या लिखोगे आप लोग, 1 डिजिट है आपका डेसिमल डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, ओनली 1, 0.2 प्लस 5 अपॉन क्या है आपका 100, तो मीन्स आफ्टर डेसिमल कितने नंबर्स आएंगे आपके 2, 0 एंड 5। अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि हमने 0.05 ही क्यों लिखा, वी कैन राइट दिस 0.50। बेटा आप लोगों को एक चीज ऑलवेज रिमेंबर रखनी है कि आफ्टर डेसिमल अगर किसी डिजिट के बाद हम कितने भी जीरोस लगा दे दैट डजंट मैटर। अगर आप लोग 0.5000 लिखो, 0.5 लिखो, 0.50 लिखो, इन सब का मीनिंग आपका सेम है 0.5, राइट। अगर आपको डेसिमल के बाद डिजिट्स में जीरो को काउंट करना है तो आपको 0 के बाद कोई नंबर लिखना होगा 1 to 9 वाला, तभी आपका 0 इसमें काउंट होगा। अदरवाइज 0.1 के बाद आप कितने भी जीरोस लगा दो इसका वैल्यू ऑलवेज आपका 0.1 ही होगा, राइट। अभी देखो ये आ गया आपका नंबर, अभी इनका ऐड करो, क्या आएगा 243.25, राइट। ये तो हुआ इसका एक मेथड कि आप लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, वरना आप लोग यहां से ही सीधा क्या कर सकते थे, ये आपका क्या है 100 प्लेस वाला डिजिट, ये लिखो 100 प्लेस वाला डिजिट, 10 प्लेस वाला डिजिट लिखो, यूनिट प्लेस वाला डिजिट लिखो, डेसिमल लगाओ, 10th प्लेस वाला डिजिट लिख दो, आफ्टर दैट योर 100th प्लेस वाला डिजिट, राइट। ऐसे करो या ऐसे करो, इन बोथ केसेस योर आंसर विल बी सेम, राइट। नाउ कम टू द next example, example number 7. Your example number 7 is write as the decimals, फर्स्ट है आपका 4/5, बी पार्ट है आपका 3/4 एंड सी पार्ट इज योर 7/1000। क्या करना है आपको, अभी इन तीनों नंबर्स को आप लोगों को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट लेके चलो 4/5। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है बेटा कि अपोन में अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 10 है, या कोई भी नंबर है उसके डिनोमिनेटर में अगर 100 है, तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही सीखा है, राइट। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा हम लोग उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। किस टाइप से, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शुड बी इन सच अ वे दैट देयर डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000, राइट। कि हम
लोगों को जो भी फ्रैक्शनल नंबर गिवन होगा उसका क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे इन सच अ वे दैट इट्स डिनोमिनेटर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 10, राइट। अभी देखो 4/10 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। 4/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी, हमें 4/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसा निकालना है कि इसका डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। क्या लिखेंगे हम लोग, 4/5। 5 को हम लोग किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल आए। ये तो बहुत सिंपल है कि 5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर 10। 5 into 2 will be 10। जब हमने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर बाय 2, क्या आ गया 8/10। नाउ 8/10 को हम लोग सिंपली डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या बताया मैंने आपको, 0. जो भी आपके डिनोमिनेटर में जितने भी जीरोज होंगे आफ्टर डेसिमल आपके उतने ही पॉइंट डिजिट्स आएंगे। डेसिमल लगाया, डिजिट क्या है आपका 8, 0.8, राइट। 8 will be written as 0.8 मीन्स 4/5 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या आएगा 0.8, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इन द सेम वे 3/4 का हमें अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपका इसी फॉर्म में होना चाहिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 10, राइट। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, 3/4। 4 को हम लोग ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 का मल्टीपल आ जाए। 1 into 10 का मल्टीपल होना चाहिए आपका। क्या करेंगे अभी, 4 into 25 क्या आएगा आपका 100। जब हम लोगों ने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 into 3 will be 75। Now 75/100 can be written in the decimal form as 0.75। क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में कितने जीरोस है 2 जीरोस है, तो हमारा जो भी नंबर गिवन होगा उसका हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा देंगे 1 and 2, राइट। नाउ सी द थर्ड, सी पार्ट क्या है आपका 7/1000। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब हमें क्या बताया मैंने आपको, जितने भी आपके जीरोज हैं 3 जीरोज हैं, आपका जो भी नंबर गिवन है डिनोमिनेटर में आप लोग उसकी काउंटिंग स्टार्ट करोगे राइट हैंड साइड से, राइट। राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट करोगे और 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाओगे। क्या है आपके पास 7, 1, 2, 3। क्योंकि 7 के राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास नहीं है उसकी जगह पे हम लोग 0 लगाएंगे और जितने नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में जितने जीरोस है उतने नंबर के बाद क्या करेंगे डेसिमल पुट, राइट। 7/1000 कैन बी रिटन एज 0.007। क्या बोला मैंने आपको, जैसे 7/1000 है आपका नंबर, कितने जीरोस हैं यहाँ पे आपके 3, तो क्या बोला राइट हैंड साइड से न्यूमिनेटर की नंबर्स की काउंटिंग स्टार्ट करो 1, 2, 3, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे आप लोग डेसिमल लगाओगे, राइट। जब भी आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में करना है तो आप क्या करोगे, जो भी आपका न्यूमिनेटर है उसके डिजिट्स की काउंटिंग स्टार्ट करोगे आप लोग राइट हैंड साइड से, राइट। राइट हैंड साइड से राइट से हम लोग लेफ्ट की साइड जाएंगे, जितने भी जीरोस है उतने नंबर्स के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 8। क्या है, राइट एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। 0.04, बी है आपका 2.34, सी है आपका 0.342।
क्या बोला है बेटा इन्होंने बोला है कि जो आपको ये डेसिमल फॉर्म में नंबर गिवन है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है आपको, फ्रैक्शनल की सिंपलेस्ट फॉर्म में। फ्रैक्शनल की सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या है आपका कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में वन ही कॉमन आना चाहिए, वन के अलावा उन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। राइट। सी 0.04, इसको आप लोग कैसे लिखोगे फ्रैक्शनल फॉर्म में? 404 डेसिमल के बाद आपका पूरा नंबर क्या है? ये 004। डेसिमल के नाम का क्या लगाओगे? 1। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स है? 2, तो क्या करोगे? 2 zeros। अभी इसको क्या करोगे आप लोग? सिंप्लीफाई। किससे डिवाइड हो रहा है आपका? 4 इज डिवाइडेड बाई 2, 100 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा आपका? 2/50। नाउ अगेन देखो कि आपके दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं। अगेन 2 is divisible by 2 and 50 is also divisible by 2। क्या आ गया आपका? 1/25। This is the simplest form of 0.04 in the fractional form, right? Now come to the B part. B is your 2.34। 2.34 को आप लोग कैसे लिखोगे? 2.34 can be written as 2, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है 234/100 करो। राइट। अभी क्या करोगे? अगेन वही सिंपल सेम नंबर से डिवाइड करो। 2 से दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे आपके। क्या आ गया यहाँ पे? 2 2 216 अपॉन में क्या आ गया आपका? 50। अगेन अभी देखो ये आपका किस कॉमन नंबर से अभी डिवाइड होगा आपका? सॉरी बेटा ये क्या कर दिया हमने? 1। 234। अभी देखो ये किस कॉमन नंबर से आपका डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया? ये 234/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7, 117 आएगा ये आपका। अभी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है आपका? नहीं। अभी किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका क्या है? 2.34 का सिंपलेस्ट फ्रैक्शनल फॉर्म है। बट यहाँ पे आपका क्या है? न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो आप लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, आप लोग इसको चाहे तो यहीं पे छोड़ो या आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो। राइट। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगा। सी पार्ट देखो अभी 0.342, दिस विल बी रिटन एज 342। डेसिमल के नाम का 1, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? 3। क्या आएगा? 3 zeros। अगेन 342 एंड 1000 किससे डिवाइड हो रहा है? कॉमन नंबर 2 से करो। 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 अपॉन में क्या आ गया आपका? 500। अगेन देखो ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स, ये आपके अभी किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। राइट। ये आपका अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या है आपका? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.342। राइट। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। व्हाई? बिकॉज न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता तो हम लोग क्या करते? डिनोमिनेटर से डिवाइड करते और मिक्स्ड फ्रैक्शनल के फॉर्म में राइट कर सकते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9। योर एग्जांपल नंबर 9 इज write is each of the following as the decimal: 200 plus 30 plus 5 plus 2/10 plus 9/100। क्या बोला है? हमें इनका डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली कर दो आप लोग। ये क्या है आपका? 100 प्लेस वाला डिजिट 2। ये क्या है आपका? ऐसे करो आप लोग 2 into 100 plus। Now see beta how you will write
100 can be written as 2 into 100 plus 3 will be written as 3 into 10 plus 5 will be written as 5 into 1 plus 2 by 10 will be written as 2 into 1 by 10 plus 9 into 1 by 100. अभी डेसिमल फॉर्म में लिखो. 100 प्लेस वाला डिजिट क्या है आपका 2, आफ्टर दैट 10 प्लेस डिजिट 3, आफ्टर दैट 1 प्लेस डिजिट. डेसिमल लगाओ. 10th प्लेस डिजिट क्या है आपका 2, 100 प्लेस डिजिट इज 9. दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. नाउ सी द बी पार्ट. बी पार्ट में आपको गिवन है 50 प्लस 1 by 10 plus 6 by 100. Now see 50 can be written as 5 into 10 plus 10th डिजिट के बाद क्या आएगा आपका 1's प्लेस डिजिट. बट 1's प्लेस डिजिट आपको गिवन है ही नहीं, तो क्या करोगे आप लोग उसको 0 into 1 लिखो. 0 into 1 will be 0 plus 1 into 1 by 10 plus 6 by 100 will be 6 into 1 by 100. राइट. लिखो अभी 10 प्लेस डिजिट इज 5, 1's प्लेस डिजिट क्या है आपका 0. डेसिमल लगाओ. 10th प्लेस डिजिट लिखो एंड 100th प्लेस डिजिट. 50.16 will be the decimal representation of this. Right. Now see the C part. C part में आपको क्या गिवन है 16 plus 3 by 10 plus 5 by 1000. क्या करना है आपको इसका डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करना है. तो 16 कैन बी रिटन एज 10 plus 6 plus 3 by 10 plus 5 by 1000. इसको कैसे राइट करेंगे अभी 10 कैन बी रिटन एज 1 into 10 plus 6 into 1 plus 3 into 1 by 10. अभी देखो 1 by 10 के बाद क्या आएगा आपका 1 by 100th डिजिट. बट यहाँ पे क्या है आपका 5 by 1000 गिवन है. 100 डिजिट गिवन नहीं है तो क्या करेंगे उसको क्या लेंगे हम लोग 0 into 1 by 100 plus 5 into 1 by 1000. राइट. अभी डेसिमल फॉर्म में लिखो. क्या है स्टार्टिंग हमारी 10th प्लेस 10th डिजिट से 1 6. डेसिमल लगाओ. डेसिमल के बाद 10th डिजिट क्या है आपका 3, 100th डिजिट क्या है आपका 0 एंड 1000 डिजिट क्या गिवन है 5. दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. राइट. ये था आपका एग्जांपल नंबर 9. Here completes the introduction of your exercise 8.2. Your 8.2 exercise is completely based on 100th place digit number. Right? कि मीन्स आपके डेसिमल के बाद 2 नंबर्स गिवन है, 2 डिजिट्स गिवन है. आपकी 8.2 एक्सरसाइज में आपका यही है. इसमें आपको क्या सीखना है प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग. अगर आपको डेसिमल नंबर गिवन है अप टू 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स गिवन है तो आप लोग उसको प्लेस वैल्यू टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे. अगर प्लेस वैल्यू टेबल आपको गिवन है तो उसका डेसिमल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करोगे. राइट. यही था आपका 8.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में. Still you have any doubt, you can comment me in comment box or you can send me a message on my Gmail ID. I will be more than happy to take your doubts and queries. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye-bye.